नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर पुलिस के नाक में दम करने वाले चेन स्नैचिंग लुटेरा चढ़ गया पब्लिक के हत्थे। लोगों ने जमकर कर दी पिटाई। आधे घंटे के अंदर 2 महिलाओं से किया था चेन छिनतई की घटना। ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर छेड़खानी करने वाले उचक्कों से सख्ती से निपटेगी रेल पुलिस, बनाया गया विशेष टीम। और साहेबगंज के पुष्कर हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा दावा, एक दूसरे को सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे नीचा, लोकल लाइनर की तलाश। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस को लगातार चुनौती देने वाले चेन स्नैचिंग गिरोह सदस्य को पुलिस तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन आम पब्लिक ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल शनिवार को आधे घंटे के अंदर 2 जगहों पर चेन छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले कोढ़ा गिरोह का शातिर पब्लिक के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई, पीट कर उसे अधमरा कर दिया गया। हालांकि उसका सहयोगी मौके से भागने में सफल रहा। पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु द्रोण पब्लिक स्कूल के समीप की है, जहां अपराधियों ने सोनी कुमारी नामक महिला के गले से सोने की चेन की छिनतई कर ली, जिसकी पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि सोनी स्कूटी से गली की ओर आती है और स्कूल के पास रुक जाती है। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं और एड्रेस पूछने के बहाने उनके गले से सोने की चेन छीनकर बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बीबीगंज की ओर जाते हैं, जहां वैशाली के लालगंज की रहने वाली महिला पिंकी देवी के गले से सोने की चेन छिनतई कर भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर एक अपराधी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसकी पहचान कटिहार के कोढ़ा का उदय कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर गिरोह के अन्य अपराधियों की तलाश में जुटी है। हम बच्चा लाने गए, जा रहे थे 3:30 में और द्रोणी स्कूल के पास जैसे ही गए, पीछे से आया 2 बाइक वाला और पीछे से मैं पूछा कि कहाँ ये गली कहाँ जाएगी, एड्रेस पूछा और पीछे से आ करके और गला का चैन छीन के भाग गया। पीछे से चिल्लाते रह गए, भाग गया, पकड़ाया नहीं, आरडीएस की तरफ भाग गया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद कंप्लेन 112 पे कंप्लेन किए तो यहाँ सदर थाना में बोले कि रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो वही आए सदर थाना। कुछ सीसीटीवी वगैरह भी आया? हाँ, वहाँ द्रोणी स्कूल में था सीसीटीवी, तो वहीं से पता चला कि इतना नंबर है, पता किए। उसके बाद यहाँ पे बीबीगंज में आकर के फिर चैन छीन रहा था दूसरा आदमी का, तो वहीं पे पब्लिक पकड़ लिए, पीटे। उसके बाद सदर थाना जाके पकड़ के ले आए। कितनी कीमत रही चैन? जी, लगभग चैन की कीमत क्या रही? 1 भर का था और उसमें पेंडेंट था। क्या चीज का पेंडेंट? पेंडेंट हीरा का था। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। कहाँ घर है? अतिथि मलंग स्थान के पास, पतिलाल का स्थान। कहाँ जा रहे हैं? बेटा पूजी शादी था? हाँ, कहाँ घर का हुआ? कुछ दिनों से चेन स्नैचिंग पे हम लोग का स्पेशल फोकस और ड्राइव चलाया जा रहा था और आज इंटेंसिव चेकिंग के दौरान 2 घटनाएं हुई थी जिसकी सूचना सदर थाना को मिली है। एक तो रामदयालु के पास एक बाइक पर 2 जो अभियुक्त थे वो सवार थे और उन्होंने एक महिला का चेन स्नैच किया था और दूसरी बीबीगंज के पास एक घटना हुई है शाम को, जहाँ पर बाइक और एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, एक अभियुक्त फरार है। हथियार लगाने की बात है? अभी हथियार लगाने की सूचना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक अभियुक्त जो पकड़ाए हैं उनसे पूछताछ चल रही है। उसका नाम लखन कुमार यादव, उनको करीब 30 वर्ष है, नया टोला जुराबगंज, थाना कोढ़ा और कटिहार के रहने वाले, और इनसे हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं और इसका जो और गिरोह है उस पर जानकारी प्राप्त की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी।
गंगा स्नान के बाद मेला देखने जाने वाले की भीड़ की आड़ में मिल रही छेड़खानी की शिकायत के बाद रेल पुलिस भी अलर्ट हो गई है, जिसको लेकर प्रभारी रेल एसपी विद्यासागर ने विशेष टीम बनाई है जो शाम से रात तक और दिन में प्लेटफॉर्म पर सघन जांच और गश्ती करेगी। इन पुलिस कर्मियों का अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी के लिए लगाया गया है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा पर सिमरिया धाम और पहलेजा घाट गंगा स्नान के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं से मेल एक्सप्रेस सहित यहां से गुजरने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ बनी हुई है। गंगा स्नान करने के लिए मुजफ्फरपुर स्टेशन आने वालों में सबसे ज्यादा भीड़ के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रद्धालुओं की है। श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचने लगे थे। कई लोग तो गंगा स्नान को लेकर दोपहर में ही अपने घर से निकल गए थे और इसका सबसे अधिक असर ट्रेनों में देखने को मिला और यह सिलसिला देर रात तक चला। इस दौरान ट्रेनों की बोगियां पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी और अभी सोनपुर मेला के लिए जाने वाले लोगों के साथ में कई उचक्के के द्वारा महिलाओं के साथ किए जाने वाले छेड़खानी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद रेल पुलिस भी अलर्ट पर आ गई है। जिसके बाद प्रभारी रेल एसपी विद्यासागर ने मामले को लेकर 4 जवान की टीम बनाई है जो कि अलग अलग शिफ्ट में गश्ती करने का काम करेगा। ये जवान देर रात को भी सिमरिया और सोनपुर रूट से आने जाने वाली ट्रेनों में प्लेटफॉर्म के पास मंचलों और उचक्कों से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी जवानों की विशेष रूप से तैनाती की गई है। नहीं, ये कुछ जो रेल यात्री थे उनका कहना था, उनकी शिकायत थी कि काफ़ी आजकल गंगा स्नान के चलते काफ़ी भीड़ प्लेटफॉर्म पे रहती है और रात में बहुत सारे यात्री वहाँ ठहर भी जाते हैं। जो दूर दराज के हैं वो तो रात में जा नहीं सकते हैं, तो सवारी की कमी के चलते वहीं पे रुक जाते हैं। तो मेरे द्वारा कल थाने का जीआरपी थाना मुजफ्फरपुर का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के क्रम में ये पाया गया कि जो शिकायत बिल्कुल उनका सही है और हमने 4 घंटे की शिफ्ट में 3 टीम का गठन किया है, जिसमें 1 हौलदार और 2 कांस्टेबल को रखा है एक शिफ्ट में। और ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1, 6, 2, 3 पर, यानी कि हर प्लेटफॉर्म पे ही ये लोग गतिमान रहते हुए, गतिशील रहते हुए ये लोग यात्रियों का देखभाल करेंगे, गश्ती करेंगे। ट्रेन में इन दिनों छेड़खानी की घटना सर बढ़ी है, उसको लेकर क्या कुछ निर्देश? ये तो चूँकि अमूमन है कि जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है गंगा स्नान के समय में तो वैसे मंचले भी सामने आते हैं। उस पर भी हम लोग नकेल कसने की तैयारी किए हुए हैं और काफ़ी ये जो हमारा एस्कॉर्ट पार्टी है उसको भी हिदायत दी गई है कि ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखेंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज के रहने वाले पुष्कर सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस की अलग अलग टीम अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। एसआईटी भी इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। पुलिस पुष्कर की फ्रेंड स्वीटी से भी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी अदावत को लेकर पुष्कर की हत्या की गई है। उसकी हत्या की प्लानिंग पहले से ही बन चुकी थी। अपराधियों के द्वारा पुष्कर की लगातार रेकी की जा रही थी। पुष्कर सिंह को गोली मारने वाले शूटर की पुलिस ने पहचान कर ली है। इसके अलावा मृतक पुष्कर का कॉल डिटेल भी खंगाला गया है। साहिबगंज पुलिस ने मृतक पुष्कर के परिवार के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 3 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड छोटू राणा गैंग पर हत्या का शक जाहिर किया है। एसपी ग्रामीण विद्यासागर ने बताया कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब तक की जांच में पता चला है कि मृतक का पूर्व से आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता रही है। पुलिस ने दावा किया कि घटना में शामिल सभी अपराधी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये पुष्कर की हत्या ये साहिबगंज में विगत दिनों हुई थी, 2-3 दिन पहले ब्लॉक के पीछे। और अभी तक का जो अनुसंधान है, एक तो आवेदन दिया गया है पुष्कर के पिताजी राजेश कुमार सिंह जो माधोपुर हजारी के हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन में कुछ लोगों को नामित किया गया है और 3-4 अज्ञात लोगों पर भी उनका कहना है कि 3-4 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर ये जो नामित व्यक्ति हैं उन्होंने घटना कारित किया है। इस अनुसंधान में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं और करीब सबका एक तरह से सबके बारे में पता चल गया है कि कौन कहाँ कैसे था। हम लोगों ने सीसीटीवी को भी खंगाला है और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे
जो पुष्कर के द्वारा कुछ लोगों को अपशब्द बोला जा रहा था, कुछ धमकी भी दी जा रही थी, उसको भी हम लोग अनुसंधान में लाए हैं। और आसपास के सीसीटीवी को, आसपास के लोगों के बयान को, एक तो है कि चूँकि मृतक भी थे, वो काफ़ी उनका भी एक इतिहास था, आपराधिक इतिहास था, इसलिए लोग डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपना गोपनीय ढंग से बयान दिए हैं, गोपनीय सूत्रों से कुछ नाम आए हैं, जिस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। मृतक हत्या का कोई कारण? हत्या का कारण बस आपसी लड़ाई है, आपसी वर्चस्व है। और सबसे बड़ा हत्या का कारण ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जो एक दूसरे को चैलेंजिंग किया जा रहा था। और एक होता है कि जैसे कि दो व्यक्ति आपस में चैलेंज करते हैं तो वो उतना लाभदायक नहीं होता है, फलदायक नहीं होता है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे हज़ार लोग जिसको सुन रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ही एक दूसरे को लोग देखने का। फिर भी जो पुष्कर के पिताजी राजेश कुमार सिंह ने जो आवेदन दिया है, उस आवेदन को भी हम लोग मद्देनज़र रखते हुए अनुसंधान कर रहे हैं, क्या उनका भी इसमें हाथ है या नहीं। गैंगवार की बात आ रही है, वहाँ पर कुछ राणा गैंगवार थे जिसको लेकर ये घटना का अंजाम दिया गया। हाँ, ये स्पष्ट तो उस गैंग का नाम नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें मोतिहारी के 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग राजेपुर के हैं, 2-3 लोग साहेबगंज के स्थानीय भी हैं। ये लोग एक गैंग में हैं। और माधोपुर हजारी और देवरिया पारू के भी 1-2 लोग हैं, ये दूसरे गैंग में हैं। तो आपस में ये गैंगवार नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जो मृतक है वो किसी एक गैंग का था। और सो कॉल्ड मारने वाला जो अभी तक तो हम उसका नाम बताने से परहेज़ करेंगे, लेकिन वो दूसरे गैंग से हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आपसी प्रतिद्वंदिता का ये एक परिणाम है। शूटर चिन्हित किए गए हैं सर इसमें? शूटर चिन्हित कर लिए गए हैं और गिरफ्तारी हम लोग करेंगे बहुत जल्द। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शनिवार को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय सभा कक्ष में परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम सुब्रत कुमार सेन, सीटीएसपी विक्रम सिहाग, डीडीसी डीपीआरओ प्रमोद कुमार और विभिन्न मीडिया हाउस के वरीय पत्रकारों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का आगाज जिला जनसंपर्क अधिकारी प्रमोद कुमार के द्वारा स्वागत भाषण के रूप में किया गया। कार्यक्रम में सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और सभी मीडिया हाउस के प्रतिनिधियों की उपस्थिति को लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया व निर्धारित विषय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी और निडर होकर जन सरोकार से जुड़े मामलों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ पत्रकारिता करने की बात कही। तो आप सभी को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और डीपीआरओ साहब ने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित किया है और कई मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले सीनियर पत्रकारों ने, हमारे मीडिया के बंधुओं ने अपने बहुमूल्य विचार भी शेयर किए हैं। और आज का जो विषय था वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था। जो चेंजिंग नेचर है प्रेस का, उसको लेकर के गंभीर बातें हुई हैं। इस सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़माने में जो ट्रेडिशनल तरीके से जो रिपोर्टिंग होती थी, मीडिया के रोल में जो बदलाव आया है, उसको लेकर के बहुत नए बिंदुओं पर बात हुई है, विचार विमर्श हुआ है और जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं उनको कैसे हम लोग बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सकें। और जो मीडिया का एक्सपेक्टेशन है उसके साथ साथ प्रशासन किस हिसाब से उसमें कदम से कदम मिला करके उस एक्सपेक्टेशन पर जो है खरा उतरने का प्रयास करें, इस दिशा में भी विचार विमर्श हुआ है। और आगे आने वाले भविष्य में उसको हम लोग क्रियान्वित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के भतीजा व आरजेडी नेता धीरज शुक्ला शनिवार को मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के पकड़ी बसारत में बीते दिन हुए हरिहर भगत की हत्या और माधोपुर हजारी के पुष्कर हत्याकांड में परिजनों से मिले और उन्होंने घटना की जानकारी ली। पुष्कर के परिजनों से बात करने के बाद आरजेडी नेता ने कहा कि यह परिवार डरा सहमा हुआ है। पुलिस से आग्रह है कि निष्पक्ष जाँच कर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दें। वहीं पकड़ी बसारत के मृतक हरिहर भगत के पुत्र ने धीरज शुक्ला से मांग की। अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, अन्य की गिरफ्तारी में पुलिस शिथिल है। पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराए। लोगों का मांग है कि न्याय मिले उनको। काफ़ी दबाव में है माधोपुर हजारी वाले लोग और डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं। 2 बच्ची है उनकी, अब बची हुई परिवार में लड़का एक था इकलौता, वो चला गया, हत्या कर दी गई उसकी। तो उनका
मांग है कि भाई उनको थोड़े डरे हुए हैं, सब तरफ के माहौल से दबाव में भी हैं। प्रशासन के वरीय अधिकारी का कॉल उनके चाचा को आता है कि आनन फानन में भाई दाह संस्कार कर दिया जाए, आप जाम जुम नहीं लगाइए, कुछ मत कीजिए, हम गिरफ्तारी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो पता नहीं प्रशासन को इतना दबाव बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ गया, ये बात समझ में नहीं आता है। सोचनीय विषय है ही तो। लेकिन हम तो यही डिमांड करेंगे कि भाई इनको भी सुरक्षा मिले और वहाँ भी सुरक्षा मुहैया कराया जाए परिवार के साथ, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मोबाइल है पुष्कर जी का, इनके प्रशासन के पास मोबाइल से सारा कुछ डाटा निकाला जा सकता है, और ऐसे भी मोबाइल हो नहीं हो, प्रशासन चाहेगी तो कुछ भी खोज के निकाल देगी। ये प्रशासन करके दिखाई भी है। पिछले घटना में यहाँ पे एक एक्सीडेंट के घटना में 24 घंटा के अंदर में गाड़ी भी पकड़ा गया था और वो ड्राइवर भी पकड़ा गया था। तो प्रशासन चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो मिले हैं बगल में आपके क्या मांग किए हैं, क्या इनका सुरक्षा मेन इशू है, क्या कि परिवार में अब अकेले बचे हुए हैं, अकेले हैं ना, और केवल मुर्गा रंगदारी में नहीं देने के कारण इनके पिताजी का हत्या हुआ। बहुत छोटी सी बात है और बहुत शर्मनाक बात है कि एक छोटी सी बात पे हत्या कर दी जा रही है। तो एक की गिरफ्तारी हुई है, औरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उस पर प्रशासन क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है और प्रशासन क्यों तत्परता नहीं दिखा रहा है। तो ये चीज़ प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी उनका गिरफ्तारी किया जाए। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना अंतर्गत बंकुल छपरा निवासी मोहम्मद रियाजुल हक ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के कोर्ट में मोहम्मद रजा अली, मोहम्मद शान हुसैन, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद अजीज़, मोहम्मद कलाम, शबनम खातून और शरीफन खातून के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 4 नवंबर को इन लोगों ने उनके घर में घुसकर इनके साथ मारपीट की और इन्हें जान से मारने की नीयत से इन पर हमला किया। कोर्ट ने मामले को स्वीकृत करते हुए इसकी अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर 2024 तय की है। मामले की जानकारी देते हुए अभियोगी रियाजुल हक ने बताया कि वर्ष 2021 में मोहम्मद रजा अली ने उनसे 9,17,000 रुपये लिए थे, बदले में ज़मीन देने की बात कही थी। लेकिन जब इन लोगों के द्वारा ज़मीन नहीं दी गई और न पैसे की वापसी की गई तो मजबूरन मेरे द्वारा इन लोगों के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। 4 तारीख का घटना है ये। 4 तारीख को शाम को, रात को करीब 8 बजे इन लोग आया, पहले दरवाज़ा ठकठकाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो 5-7 आदमी 8 आदमी के ऊपर आसपास करीब घुस गया। लेडीज़ भी साथ में था, 2 लेडीज़ 3 लेडीज़ साथ में था। इन लोगों ने आके मेरे को ज़बरदस्ती धक्का दे के गिरा दिया। मेरी पत्नी रूम में थी, वो निकली, जब उसको भी धक्का दे के गिराया, उसको बेलंगन कर दिया। मेरा गला में गमछा बांध के गला दबाने लगा, बोला इस साले को मार दो, जो केस किया वो ख़त्म हो जाएगा। केस इसलिए उस पर क्यों, मेरे से पहले पैसा लिया हुआ है ज़मीन के एवज में कि ज़मीन आपको दे देंगे। जब हम ज़मीन के लिए लिखने के लिए बोला तो नहीं देंगे, तुमको जो करना कर रहा। जो 2021 में हम केस किया उसके ऊपर में, आज भी मामला कोर्ट में है। और उस ज़मीन को इन लोग बेच दिया दूसरे के हाथ से। मैं पत्नी के नाम से जो एक दूसरी ज़मीन और था उसको भी इन लोग बेच दिया है और घर भी बना लिया उसका ऊपर में। आगे क्या चाह रहे हैं आप? आगे हम चाह रहे हैं कि मेरे को इंसाफ मिले। आज क्या किए हैं? आज मुकदमा किए हैं। रियाजुल हक हैं जो ग्राम बंकुल छपरा, थाना मुशहरी, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। वर्ष 2021 में इनके ग्रामीण हैं, इनके आस पड़ोस के, जो इनसे 9,17,000 रुपया लिया और पैसा लेने के बाद में उन्होंने बोला कि हम आपको ज़मीन देंगे। वह ज़मीन जो है सो इनको आज तक रजिस्ट्री वो लोगों ने नहीं किया और 9,17,000 रुपया इन्होंने अकाउंट वगैरह से पैसा वगैरह भी दिया है। उसके बाद में ये चले आए डायरेक्ट कोर्ट में। कोर्ट में आए तो यहाँ पर कोर्ट में मुकदमा उन लोगों के अगेंस्ट में लॉन्च हुआ। कोर्ट ने यहाँ से सम्मन वगैरह सब भेजा। इससे अगला आदमी आहत हो गया और अब इन पर लगा दबाव बनाने कि नहीं, अब तुम हम पर मुकदमा काहे किया है, तुम मुकदमा को वापस लो, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। तो ये अब बताएं कि हमसे आप 9,17,000 रुपया लिए हुए हैं, आप हमारा पैसा हमको वापस कर दीजिए या ज़मीन हमको रजिस्ट्री कर दीजिए। तो वो ज़मीन भी नहीं रजिस्ट्री कर रहे हैं, न इनका 9,17,000 रुपया वापस कर रहे हैं और इनको और इनके परिजन को, परिवार के अन्य सदस्य को इनकी हत्या करने का जो है वो लोग षड्यंत्र वगैरह सब हर हमेशा रच रहे हैं। 4 नवंबर 2024 को रात्रि के 8 बजे सभी लोग इनके घर पर पहुँचे।
पहुंचने के बाद इनके साथ सख्त मारपीट किया और मारपीट करने के बाद में इनको जान से मारने की नीयत से वो लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन ये लोग बच गए। उसके बाद इनके द्वारा कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ, जिसकी सुनवाई 26/11/2024 को रखी गई है और फिर हम लोग न्यायालय में देखेंगे। इसके बाद में इसमें एक चीज़ और अपडेट हम देखे हैं इस मुकदमा में कि जितने भी इस केस के अभियुक्त लोग हैं उन लोगों ने कूट रचना करके गलत दस्तावेज बना करके इनकी पत्नी के नाम से ही 1 डिसमिल ज़मीन को बेच दिया है। मतलब कि पहले इनसे 9,17,000 रुपया भी लिया, ज़मीन रजिस्ट्री नहीं किया, एक कोर्ट में मुकदमा किए, फिर यहाँ से सम्मन जाता है, फिर वो लोग इनके साथ में मारपीट वगैरह सब करना शुरू कर दिए। उसके बाद में इस बीच में क्या किया है कि इनकी पत्नी के नाम से जो ज़मीन थी उसमें से 1 डिसमिल ज़मीन अभियुक्त लोगों के द्वारा किसी अन्य से बेच दिया गया फर्जी कागज़ बना करके। इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने माननीय CGM कोर्ट में हम लोगों ने मुकदमा किया है, जिसकी सुनवाई 26/11/2024 को होना है। बहुत ही गरीब आदमी है और इस मैंने ऐसा अभी इसकी स्थिति हो गया हुआ है रियाजुल साहब का कि अब कोर्ट में अब हर डेट पर अपना फ़ी भी, एडवोकेट का जो फ़ी होता है वो फ़ी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा व देव दीपावली पर बाबा गरीबनाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ षोडशोपचार पूजन के उपरांत दूध, दही, घी, मध, शक्कर से पंचामृत स्नान कर रंग बिरंगे फूल माला और 1008 दीपों से बाबा का महाश्रृंगार मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा ने किया। इसके बाद धूप दीप से आरती की। साथ ही मंदिर में अन्य देवी देवताओं को भी भोग लगाकर दीप आरती की गई। इस दौरान नमामि शमीशान निर्वाण रूपम और शिव तांडव जटाटवी गलत ज्वलम से पूरा बाबा दरबार गुंजायमान उठा। इस दौरान संत अमरनाथ, भाजपा नेता प्रभात कुमार, पंडित निरंजन झा, पंडित प्रशांत ओझा, रत्न चौधरी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। आयोजन ये था कि आज देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा देव दीपावली मनाया गया। षोडशोपचार बाबा गरीबनाथ का दूध, दही, घी, मध, शक्कर, अष्टगंध, भस्म, अबरा, कबीर से श्रृंगार किया गया। 1001 दीपक जलाया गया। पूरे मंदिर में अलग से भी दीपक की प्रकाशन की गई। देव दीपावली मनाया गया। इससे महादेव प्रसन्न हों ताकि सभी को दुखों कष्टों का समाधान हो। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।